दोस्तों, हमने बहुत सारी कहानियाँ देखी हैं। कहानियाँ ऐसी हैं कि भगवान को पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एफ़र्ट किए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो एफ़र्ट है ये जन्मों जन्मों का होता है। अनगिनत जन्म लगते हैं और आपकी कोशिश सही रहती है, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती है। ये भी बड़ी विडंबना है कि ये कोशिश ऐसी हो कि कोशिश ना हो। मतलब कि ये जो हमारे एफ़र्ट होते हैं, ऐसा गुरुओं ने कहा है कि जो हमारी अनगिनत इच्छाएं होती हैं, हमारी ये कोशिश कि भगवान को पाने की कोशिश है, ये कोशिश भी भगवान से दूर करती है, हमें परम ब्रह्म से दूर करती है। क्योंकि जो परम ब्रह्म है वो तो है ही, उसका तो है ही वजूद। ये जो हमारा वजूद है, हमारा वजूद ही परम ब्रह्म के वजूद से दूर करता है। तो इसी तरह की एक कहानी है, और कहानी ये है कि एक बार एक फ़कीर था। वो फ़कीर कहीं जा रहा था, अपनी दुनिया में मस्त, धीमे धीमे हौले हौले प्रकृति का आनंद लेते हुए जा रहा था। किसी रास्ते में कोई सुनसान जंगल आया, तो उस जंगल में भी वो जो फ़कीर था वो आराम से, बिना किसी हड़बड़ी में, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के आराम से जा रहा था। तो वहीं पे एक शेर आया। जाहिर सी बात है कि जो शेर होता है, नॉर्मली जो शेर होता है वो इंसान पे आक्रमण कर ही देता है और काफ़ी हिंसक पशु होता है। तो लेकिन मेन बात ये थी कि जो वो शेर था बहुत भूखा नहीं था। शेर को भूख तो लगी थी, लेकिन भूख इतनी ज़्यादा भी नहीं लगी थी कि वो तुरंत आदमी को, उस भिक्षु को पकड़ के मार डाले। इसलिए शेर भी उस भिक्षु का पीछा धीरे धीरे कर रहा था, हौले हौले कर रहा था। तो वो जो भिक्षुक था, भिक्षुक ने देख लिया शेर की चाल से। भिक्षुक को पता लग गया कि शेर उतना भूखा नहीं है। तो भिक्षुक भी बड़े आराम से, वो जो फ़कीर था बड़े आराम से, बड़े हौले हौले चलता रहा, और शेर भी उसका पीछा करता रहा। काफ़ी लंबी यात्रा दोनों की चली। धीरे धीरे शेर की भूख है बढ़ने लगी, और भिक्षुक भी अपना स्लोली चल रहा था। जब भिक्षुक ने देखा कि शेर थोड़ा तेज़ चल रहा है, उसको लग रहा था कि शेर की क्षुधा भर रही है, तो वो भी थोड़ा सा तेज हुआ। दोनों चलते रहे, भिक्षुक भी चलता रहा, शेर भी चलता रहा। धीरे धीरे आगे जाने पे भिक्षुक के सामने पहाड़ था। उस पहाड़ के नीचे खाई नजर आने लगी। अब भिक्षुक के सामने कोई उपाय नहीं था, लेकिन भिक्षुक यदि खाई में छलांग लगा देता तो तुरंत मृत्यु की प्राप्ति हो जाती। शेर ने देखा कि उस पहाड़ के पास एक पेड़ है, जो पेड़ खाई में गया है। तो ये जो भिक्षुक था धीरे धीरे उस पेड़ पर चढ़ के और उसके पत्तों को पकड़ के लटक गया। शेर था, शेर भी धीरे धीरे चल के उस खाई में उतर के नीचे उसका इंतज़ार करने लगा।
अब ये जो भिक्षुक था उसकी टहनी को पकड़ के बैठा हुआ था। तनाव था लेकिन शांति भी थी, उसे उतनी चिंता नहीं थी। और इधर शेर था, शेर को भी था विश्वास कि कभी न कभी तो ये नीचे उतरेगा, भिक्षुक तब मैं खाऊंगा। तो जो शेर था, शेर नीचे बैठ के उस भिक्षुक का इंतज़ार करने लगा। और भिक्षुक था वो इंतज़ार कर रहा था कि शेर कब हटे कि मैं उतरूँ। तो ये जो कहानी है चल रही थी, इसी बीच में दो तीन चूहे आ गए और उन चूहों ने जो वो पेड़ था, पेड़ जो कि लटका हुआ था, उस पेड़ के जड़ को काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। तब भिक्षुक के लिए संकट पैदा हो गया। लेकिन दूसरे ही क्षण भिक्षुक को एहसास हुआ, जो भिक्षुक के मन में भय था वो भय खत्म होने लगा। क्योंकि भिक्षुक को एहसास होने लगा धीरे धीरे कि ये जो नीचे शेर खड़ा है वो भी मैं ही हूँ, ये जो पेड़ पे बैठा हूँ ये पेड़ मैं ही हूँ, पेड़ जिस पहाड़ से लगा हुआ है वो पहाड़ भी मैं ही हूँ, ये चूहे जो काट रहे हैं चूहे भी मैं ही हूँ। उसके मन में ये भाव आया कि जो मैं हूँ वो जीवन है, जो मैं हूँ ये ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी चल रही है। ये जो चूहे हैं ये दिन और रात हैं जो मेरी ज़िंदगी को धीरे धीरे काट रहे हैं। और ये जो पेड़ है, जिस पेड़ पे मैं बैठा हूँ, ये पेड़ मेरी इच्छाएं हैं। जिन इच्छाओं को लेकर एक आदमी अपने जीवन में चलता है, तो वो जो पेड़ है वो इसकी इच्छाएं हैं, जिसके सहारे वो अपने जीवन की डोर को चला रहा है। और ये जो नीचे शेर है, शेर जो नीचे बैठा है, शेर अहंकार है। ये जो शेर है, शेर ईर्ष्या है, अहंकार है, वो सारी निगेटिव टेंडेंसी है, जो टेंडेंसी इंतज़ार करती है एक व्यक्ति के इस जीवन के नष्ट होने का। तो जैसे ही उसके मन में इस तरह का ख्याल आया, जैसे ही उस भिक्षु के मन में इस तरह की विचार आने लगी, तो उसके मन में जो भय का आवरण छाया हुआ था, जो भय व्याप्त था, एक झटके में ख़त्म हो गया। और बिल्कुल उसी समय जैसे ही उसके मन से भय ख़त्म हुआ, वैसे ही वो ब्रह्म हो गया, वैसे ही उसे परमात्मा से प्राप्ति हो गई। तो वो जो तनाव का क्षण था, उस तनाव के क्षण में जैसे ही वो रिलैक्स हुआ, उस तनाव के क्षण में जैसे ही उसके मन में शांति आई, बिल्कुल उसी समय ऐसा कहा जाता है कि उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। और उसी समय उसे महसूस हुआ कि मैं ही शेर हूँ, मैं ही ये पेड़ हूँ, ये पेड़ जो कि पहाड़ से लगा हुआ है, और मैं ही ये पहाड़ हूँ, मैं ही ये पौधा हूँ, मैं ही ये पेड़ हूँ, और मैं ही ये चूहा जो चूहे इन पेड़ों को काट रहे हैं, मैं ही वो चूहा हूँ। तो इस तरह का भाव उसके मन में आ गया, और ये भाव आते ही उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी दिखाती है, जो मैंने पढ़ी है, कि परम ब्रह्म दूर नहीं है। ये हमारी इच्छाएं हैं, ये हमारे विचार हैं, ये हमारी वासनाएं हैं, जो कि हमें परम ब्रह्म से दूर करती है। इसी तरह की कहानी महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच हुआ था। क्योंकि एक बार जो राजा जनक थे, राजा जनक ने अपने दरबार में ये प्रश्न पूछा था। राजा जनक को एक बार सपना आया था कि वो तितली बन के किसी बाग में उड़ रहे हैं, और बड़ा खूबसूरत बाग है,
उस बाग में वो यहाँ वहाँ जा रहे हैं, अचानक उनकी नींद खुल जाती है। जब नींद खुलती है तो उनके मन में प्रश्न ये आता है कि मैं राजा जनक के सपने में तितली था कि वो जो तितली है उस तितली के सपने में मैं राजा जनक हूँ। उलझन में पड़ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं तितली था वही मेरी वास्तविकता थी और मैं जो राजा जनक हूँ ये सपना हो, या वही परम ब्रह्म की स्थिति हो और मैं माया हूँ। तो ये वो उलझन में पड़ गए। फिर उन्होंने अपने राज्यसभा में चर्चा करवाई, एक से एक पंडितों को बुलाया और पंडितों को बुलाकर इस बात की चर्चा करवाई। वो जानना चाह रहे थे कि वास्तविकता क्या है, वो जानना चाह रहे थे कि मैं कौन हूँ। तो बहुत सारे ज्ञानी आए, बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्रार्थ कर रहे थे, लेकिन कोई भी सही उत्तर देने में सक्षम नहीं हुआ। उसी समय महर्षि अष्टावक्र आए। ऐसा कहा जाता है कि जो महर्षि अष्टावक्र थे उनका शरीर 8 जगहों से टूटा हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने माता के गर्भ से ही, जो उसके पिता थे, श्लोक का उच्चारण सही नहीं कर रहे थे, तो वो अपने पिता को बोल दिए गर्भ में ही कि आपका उच्चारण सही नहीं है। इसी बात पर उनके पिता ने श्राप दे दिया था कि ये जो बच्चा है इतना कुटिल है, जो माँ के गर्भ से ही इस तरह की बात कर रहा है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा शरीर है ये 8 जगह से टेढ़ा हो जाएगा। तो ये जो घटना घटी थी, इस घटना के बाद जो महर्षि अष्टावक्र थे, महर्षि अष्टावक्र का शरीर था वो 8 जगहों से टेढ़ा हो गया था। तो उसी महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को बताया कि मैं आपको बता सकता हूँ कि परम ब्रह्म क्या है, मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे आप परम ब्रह्म से मिल सकते हैं। तो इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जो महर्षि अष्टावक्र थे उन्होंने राजा जनक से जो बातचीत की और जो संवाद किया, वो संवाद बाद में महागीता के नाम से जाना जाता है। तो जो राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र के बीच जो संवाद हुआ, वही आज के जीवन में ज्ञान का बहुत बड़ा आधार है और इसको जाना जाता है महागीता के नाम से। तो जब चर्चा चल रही थी राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र के बीच, और राजा जनक जा रहे थे घोड़े पर बैठ के और सवाल पूछ रहे थे और महर्षि अष्टावक्र जवाब दे रहे थे, तो ऐसा कहा जाता है कि जब राजा जनक उस घोड़े पर बैठे और घोड़े के एक साइड में पैर रख दिए और दूसरा पैर अभी रखने ही वाले थे, उसी के बीच उनको समाधि लग गई। तो इस तरह की स्थिति थी कि जो राजा जनक थे वो बिना किसी श्रम के केवल ज्ञान चर्चा हो ही रही थी कि उस ज्ञान चर्चा में एक पैर एक घोड़े के एक साइड पे एक पैर रखे हुए थे और दूसरा पैर रखने वाले थे, उसी के बीच ये ऐसी स्थिति थी कि उसी के बीच उनको समाधि लगी थी। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको बताई, ये जो फ़कीर था उसकी कहानी और राजा जनक की कहानी, जो कि सीता माँ के पिताजी थे और प्रभु श्री राम के ससुर थे। वो भी बड़ी ऊंची आत्मा थे, बहुत ऊंची आत्मा थे, और उनको भी समाधि इस तरीके से बहुत आराम से और बिना किसी समस्या के लग गई, क्षण में लग गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम भगवान से या परम ब्रह्म से दूर रहते हैं तो अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं के कारण ही दूर रहते हैं। जब हमारी इच्छा तीव्र होती है, जब हम एक्चुअल में हम परम ब्रह्म से मिलना चाहते हैं, हमारी इच्छा तीव्र हो जाती है, तो हम अभी और इसी वक्त परम ब्रह्म से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरी आज कहानी सुनी, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आपका।